दोस्त वैसे तो मैंने इस YouTube चैनल पर काफी सारे ऐसे रीजन बताए हैं जिस वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है साइबर सेल के थ्रू कभी भी फ्रीज किया जा सकता है या फिर उसमें होल्ड लगाया जा सकता है या फिर आपके बैंक अकाउंट को लीन किया जा सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऑर्डर के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपके बैंक अकाउंट में सरकारी विभाग की ओर से यानी कि कोर्ट के द्वारा या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा भी आपके अकाउंट को पूरी तरह से फ्रीज किया जा सकता है और आपके अकाउंट में जो रखा हुआ पैसा है उस पर रोक लगाया जा सकता है फ्यूचर में कभी भी। या फिर यह भी हो सकता है कि आपके अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं ना, उस पैसे को सरकार के द्वारा निकाला भी जा सकता है, मतलब सरकार उस पैसे को ले भी सकती है। लेकिन इस ऑर्डर का क्या नाम है, ये ऑर्डर कब आता है, किस सिचुएशन में आता है और उस सिचुएशन में हमारा पैसा कितना निकाला जा सकता है या फिर हमारे अकाउंट में किस सिचुएशन में फ्रीज लगाया जा सकता है, आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में इसी ऑर्डर के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे ताकि फ्यूचर में आप लोग इस तरह की गलतियां ना करो। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त ये तो मैंने आपको कई बार क्लियर कर दिया है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में किसी गेमिंग ऐप के थ्रू विड्रॉल लेते हैं यानी पैसे लेते हैं या किसी से P2P ट्रांजैक्शन भी करते हैं या किसी फेक इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू पैसा लेते हैं या फिर किसी को आपने सर्विस दी है और उस सर्विस के बदले आपने अपने अकाउंट में किसी से पेमेंट लिया हो, कुल मिलाकर के किसी भी तरीके से किसी भी वजह से अगर आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा घुमा फिरा करके आ जाता है तो उस सिचुएशन में आपके बैंक अकाउंट को या तो होल्ड कर दिया जाता है किसी पार्टिकुलर अमाउंट की वजह से या फिर उसमें लीन मार्क लगा दिया जाता है या फिर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है जिससे कि आप अपने अकाउंट से आगे ट्रांजैक्शन ना कर पाओ या फिर एटीएम के जरिए पैसा निकाल भी ना पाओ। ठीक है, ये तब होता है जब आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं या फिर किसी भी तरीके से आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आ जाता है, तब आपके अकाउंट को साइबर सेल के थ्रू ये सब काम कर दिया जाता है। लेकिन अभी हम जिस ऑर्डर के बारे में बात करेंगे ना, उस ऑर्डर का नाम है गार्निशी ऑर्डर। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये गार्निशी ऑर्डर होता क्या है और इससे बैंक अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है और कब पड़ता है, किस सिचुएशन में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, गार्निशी ऑर्डर एक कानूनी आदेश है। ओके, और ये सरकारी विभाग या फिर कोर्ट के द्वारा बैंक को दिया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से या कोर्ट के थ्रू आपके बैंक को ये गार्निशी ऑर्डर यानी आदेश दिया जाता है। इस आदेश के तहत होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपके अकाउंट के अगेंस्ट गार्निशी ऑर्डर जारी किया गया तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है ना, उसको रोक लिया जाता है यानी फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आपके अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उस पैसे को सरकार निकाल सकती है, अपने पास वापस ले सकती है, ये हो सकता है। लेकिन कब होगा, किस सिचुएशन में होगा, इसको भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि गार्निशी ऑर्डर कौन जारी करता है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि गार्निशी ऑर्डर जारी कौन करता है। जैसे आयकर विभाग हो जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट या फिर सिविल कोर्ट या रिकवरी कोर्ट या फिर सरकारी रिकवरी अधिकारी, कोर्ट के आदेश पर बैंक लोन रिकवरी में, मतलब कोर्ट के आदेश पर भी लोन रिकवरी करने के लिए जो है वो गार्निशी ऑर्डर जारी किया जाता है और आपके बैंक को आदेश दिया जाता है कि इस बैंक अकाउंट में जो रखा पैसा है उसको फ्रीज कर दिया जाए, मतलब उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए ताकि आपके अकाउंट से कहीं भी पैसा निकल ना पाए। तो भाई इन सारे तरीकों से, मतलब ये सारे जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो आपके बैंक अकाउंट को एक गार्निशी ऑर्डर जारी करके बोल सकते हैं कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूं, आरबीआई जो है गार्निशी ऑर्डर जारी नहीं करता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट वाले होते हैं, सरकारी विभाग वाले होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, उन सारे डिपार्टमेंट की ओर से, कोर्ट की ओर से आपके अकाउंट के अगेंस्ट गार्निशी ऑर्डर जारी किया जाता है और आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि गार्निशी ऑर्डर कब लगाया जाता है, किस वजह से लगाया जाता है। तो भाई मैं आपको वन बाय वन करके वजह क्लियर करता हूं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, अगर आप टैक्स की रकम नहीं चुकाते हैं, ठीक है,
वहीं पर दूसरा पॉइंट, बार बार नोटिस आने पर उसका जवाब नहीं देते हैं। इसके अलावा कोर्ट के आदेश के बावजूद पैसा नहीं देते हैं। मतलब कि कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप इस व्यक्ति का पैसा दे दीजिए, किसी व्यक्ति को आदेश दिया है कि आप यहाँ का पैसा दे दीजिए, यहां से आपने पैसा लिया था उसको आप पैसा रिटर्न कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो उस सिचुएशन में गार्निशी ऑर्डर जारी किया जाता है। इसके अलावा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का आप लोग भुगतान नहीं करते हैं, इस वजह से भी गार्निशी ऑर्डर आपके अकाउंट के अगेंस्ट जारी किया जाएगा। या फिर आप लोग सरकारी बकाया जमा नहीं करते, कोई भी वजह से सरकारी बकाया, सरकारी लोन या कुछ भी आपने लिया होगा तो उस वजह से अगर आप उसको जमा नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में भी गार्निशी ऑर्डर आपके अकाउंट के अगेंस्ट सरकारी विभाग वाले दे सकते हैं, या फिर कोर्ट आपके अकाउंट के अगेंस्ट जो गार्निशी ऑर्डर है वो जारी कर सकता है। तो ये सारे रीजन है जिस वजह से सरकारी विभाग वाले आपके अकाउंट के जो अगेंस्ट हैं वो गार्निशी ऑर्डर जारी कर देंगे और आपके अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। अब यहां पर नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मान लीजिए हमारे अकाउंट के अगेंस्ट गार्निशी ऑर्डर जारी कर दिया गया, तो उस सिचुएशन में हमारे अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, कभी भी सरकार जो है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जो है या जीएसटी डिपार्टमेंट वाले, जितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं वो खुद से आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं करते। यानी गार्निशी ऑर्डर तो जारी करते हैं लेकिन खुद से वो फ्रीज नहीं करते। कैसे करते हैं फ्रीज? तो वो गार्निशी ऑर्डर जारी करके आपके बैंक को बोलते हैं, बताते हैं कि इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, जिस भी बैंक में आपका खाता है, तब जाकर के आपके अकाउंट को मजबूरनवश बैंक के थ्रू फ्रीज कर दिया जाता है। अब जब आपके अकाउंट में गार्निशी ऑर्डर जारी हो गया तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट पर इफेक्ट क्या पड़ेगा इसको समझिए। आपका अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा, यूपीआई ट्रांसफर बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने एटीएम से पैसा निकाल नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं उस पैसे को कहीं पर ऑनलाइन या ऑफलाइन इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आप अपने अकाउंट से कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आपका ही अपना कमाया हुआ पैसा क्यों ना हो उस अकाउंट में रखा हुआ, तो भी आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, कहीं पर यूज नहीं कर पाएंगे, किसी को भेज नहीं पाएंगे, एटीएम से निकाल नहीं पाएंगे पैसा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ फ्रीज कर दिया जाएगा। हाँ, यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दो, हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए। ठीक है, कई बार ये होता है कि क्रेडिट अलाउड होता है, क्रेडिट अमाउंट अलाउड होता है, तो कहीं से अगर कोई आपको पैसा ट्रांसफर करता है तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है, या फिर कोई सैलरी आती होगी तो वो सैलरी आपके अकाउंट में आ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के यही बोलूंगा कि पैसा तो आएगा बट उस पैसे को आप कहीं पर खर्च नहीं कर पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर देता हूं। देखिए, अभी तक मैंने जितने भी साइबर सेल से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं उसमें ये बताया मैंने कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। यहां भी वही सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर आपके अकाउंट के अगेंस्ट गार्निशी ऑर्डर जारी किया जाता है ना, तो उस सिचुएशन में अगर उसमें लिखा है, उस आदेश में ये लिखा है कि बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाए, तो उस सिचुएशन में बैंक वाले बिना आपके अनुमति के आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। जी हाँ, मतलब आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन बैंक वाले आपके अकाउंट से बिना आपसे परमिशन लिए आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा उस पैसे को सरकार या कोर्ट को भेज सकते हैं। ठीक है, मींस बैंक वाले खुद पैसे को नहीं रखेंगे, लेकिन सरकारी आदेश के अनुसार अगर उसमें ये मेंशन किया गया है कि आपके अकाउंट से इतना अमाउंट काट लिया जाए, तो फिर बैंक वाले बिना आपके परमिशन से उस पैसे को काट करके सरकार या कोर्ट को भेज देंगे। ठीक है, लेकिन ये पहले वाले केस में नहीं था। मतलब साइबर सेल से रिलेटेड अगर आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा था तो बिना आपके अनुमति से पैसा नहीं निकाला जा सकता। हाँ, आप वहां पर जाते थे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, वहां पर ब्रांच में विजिट करते थे, वहां पर लेन देन की बात होती थी, बट डायरेक्ट बिना आपके परमिशन से पैसा नहीं निकलता था। ठीक है, अगर आपके केस में ऐसा हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इस ऑर्डर में बिना आपके परमिशन के भी बैंक पैसा काट सकती है और सरकार या कोर्ट को वो पैसा भेज सकती है, तो इसी को हम कहते हैं गार्निशी ऑर्डर। इसके अलावा एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर एक ही पैन कार्ड से, एक ही आधार कार्ड से, यानी कि सेम पैन कार्ड सेम आधार कार्ड से आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक हो रखा है, तो उस सिचुएशन में अगर एक अकाउंट पर गार्निशी ऑर्डर जारी किया गया तो लगभग सारे के सारे अकाउंट इस ऑर्डर की वजह से
इफेक्ट पड़ सकते हैं, उन सारे अकाउंट पर असर पड़ सकता है। हो सकता है वो सारा अकाउंट भी आपका ब्लॉक हो जाए, फ्रीज कर दिया जाए। अगर सेम पैन कार्ड या आधार कार्ड से मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक हो रखा है तो उस सिचुएशन में इस तरह का असर पड़ जाएगा आपके सारे बैंक अकाउंट पर। जैसे लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर कर देता हूं कि गार्निशी ऑर्डर किस तरीके से आपके ऊपर लागू होगा इन फ्यूचर कभी भी आप इस तरह की गलतियां करते हो तो। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, एक लड़का है राम, ठीक है। राम के ऊपर इनकम टैक्स का बकाया था, मतलब 2.5 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स का बकाया था। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से कई बार नोटिस भेजा गया राम को कि आप इस पैसे को जमा कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन कई बार नोटिस भेजने के बावजूद भी राम ने कोर्ट का आदेश नहीं माना, या फिर उसका रिप्लाई नहीं दिया, या फिर पैसे कोर्ट में जाकर के जमा नहीं किए, ठीक है। कुल मिलाकर के उसने अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया और पेमेंट नहीं किया। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक को गार्निशी ऑर्डर भेज दिया आपके अकाउंट के अगेंस्ट। अब उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके अकाउंट को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाएगा, चाहे आपके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हुए हो या करोड़ों रुपए पड़े हुए हो, उस सिचुएशन में आपका अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावे आपके बैंक अकाउंट से उतने रुपए काट लिए जाएंगे जितने रुपए का बकाया बाकी था, ठीक है ना। और आपके अकाउंट को तब तक अनफ्रीज नहीं किया जाएगा जब तक कि आदेश वापस नहीं लिया जाता। मतलब आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है गार्निशी ऑर्डर भेजने के बाद, तो उस सिचुएशन में तब तक आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं किया जाएगा जब तक उस ऑर्डर को वापस नहीं लिया जाता है। तो भाई इस तरीके से जो है गार्निशी ऑर्डर काम करती है। मैंने आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, कब लगता है, किस सिचुएशन में लगता है, किस यूजर्स को लग सकता है और इससे आपके अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और ऐसे में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सब कुछ मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में इस ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो बेशक आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन करके फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस टॉपिक की रिगार्डिंग सही तरीके से जानकारी ले सके और अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज होने से बचा सके।